हेलो दोस्तों, आपका एबीसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आज जो हमारे पास ये मदरबोर्ड है, ये i5 4th जनरेशन का मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड के अंदर जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसका चिपसेट सेक्शन। चिपसेट सेक्शन क्या होता है? चिपसेट सेक्शन वो सेक्शन होता है जो हमारी मेन आईसी होती है, ग्राफिक की आईसी होती है, GMCH और ICH आईसी, उसको पावर सप्लाई देने के लिए चिपसेट सेक्शन का यूज किया जाता है। पहले क्या होता था, पहले जो मदरबोर्ड आते थे, जो इस तरह के मदरबोर्ड आते थे, इनमें क्या होता था, GMCH अलग होती थी, नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज अलग होती थी। ये दोनों अलग अलग आईसी होती थी, GMCH और ICH। अब क्या कर दिया है, अब जो बोर्ड आते, लेटेस्ट मदरबोर्ड आते H61 के बाद से, उसमें ये दोनों आईसी एक में मर्ज कर दी है। मर्ज करने के बाद बना दी आपकी एक सिंगल आईसी, जिसका नाम रख दिया PCH। पहले जो बोर्ड आते थे उसमें ये भी एक चीज़ होती थी कि भाई इसके लिए अलग सेक्शन, इसके लिए अलग सेक्शन, लेकिन अभी क्या हो रहा है, दोनों आईसीओ के लिए एक सेक्शन आता है। ठीक है, तो जो हम पढ़ेंगे वो चिपसेट सेक्शन पढ़ेंगे। चिपसेट सेक्शन किस तरह से होता है, कैसे पावर जाती है और इसको कितनी सप्लाई चाहिए होती है वर्क करने के लिए, वो हम एक बार इसके डायग्राम के द्वारा जानते हैं। तो सेक्शन का नाम है चिपसेट सेक्शन। अब ये सेक्शन कैसे कैसे होता है, आपका जो ATX का पावर कनेक्टर होता है, ATX पावर कनेक्टर की पिन नंबर 1 या 4 से, 1 पे आपको पता है कितनी सप्लाई आती है, 3.3, और 4 पे आती है 5 वोल्ट। 1 या 4 से सप्लाई यहाँ से जाएगी, एक आपको कॉइल मिलेगी, कॉइल के बाद आपको एक पोलराइज कैपेसिटर मिलेगा, और यहाँ पर एक लगा होगा मॉसफेट। आजकल जो लेटेस्ट मदरबोर्ड आ रहा है उनमें जो मॉसफेट यूज होगा वो 8 पिन का यूज होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको नॉर्मल मॉसफेट बना के दिखा रहा हूँ। और इसके ड्रेन पे ये सप्लाई आ जाएगी आपकी, जो भी आनी है 5 वोल्ट या 3.3, वो डिपेंड करता है मदरबोर्ड के ऊपर। इसका जो गेट होएगा वो आईसी से कनेक्ट होएगा, इसकी एक ड्राइवर आईसी होएगी। फिर क्या होएगा, यहाँ पर इसके नीचे एक सपोर्टिंग मॉसफेट लगा होता है, जिसको हम सेकेंडरी मॉसफेट के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी मॉसफेट का सोर्स हमेशा ग्राउंड होता है, और ये आ जाएगा इसके ड्रेन पर, यानी कि ये हो गया आपका प्राइमरी मॉसफेट और ये हो गया आपका सेकेंडरी मॉसफेट। इसका गेट भी आईसी से कनेक्ट होएगा। यहाँ से सप्लाई निकलेगी इसके ड्रेन से, यहाँ पर फिर एक कॉइल लगेगी, ये आउटपुट की कॉइल है, और यहाँ से फिर एक कैपेसिटर लगेगा, और सप्लाई आपकी चली जाएगी सीधा PCH में, जो आपका पावर कंट्रोलर हब है। यानी कि इसके अंदर GMCH भी है और ICH, यानी कि ये हो गई GMCH और ये हो गई ICH। इनपुट सप्लाई तो इसकी ये होती है। आउटपुट सप्लाई क्या होगी, आउटपुट इसकी जो सप्लाई होती है वो 1.25 से 2.5 होती है, और गेट को इनेबल करने के लिए जो सप्लाई आती है वो 4 से 9 वोल्ट के आसपास की सप्लाई आती है। तो ये होता है हमारा चिपसेट सेक्शन। इसी तरह से आपको ये सेक्शन मिलेगा, और हॉट टेस्टिंग में जब आप चेक करोगे तो ये सप्लाई इसमें जाएगी। तो एक बार हम इसको बोर्ड में देखते हैं कि बोर्ड में ये सेक्शन किस तरह से है, और इसको हम ट्रेस करके चेक करते हैं। तो ये जो मदरबोर्ड है, सेम PCH का मदरबोर्ड है। इसके चिपसेट सेक्शन में एक ये मॉसफेट दे रखा है, सिंगल मॉसफेट दे रखा है। इसमें कोई भी कॉइल नहीं दे रखी है, कुछ भी नहीं दे रखा है, बहुत ये हल्का मदरबोर्ड है। अब इसमें देखो हमें क्या करना है, पिन नंबर 1 से उठाना है, सीधा इसके ड्रेन पे आएगी सप्लाई। अब इसके सोर्स से, इस मदरबोर्ड के सोर्स से कनेक्ट होगा आपका एक कैपेसिटर। पीछे आप चेक करोगे, यहाँ से एक सोर्स पे लगा लोगे, ये कैपेसिटर कनेक्ट है। अब इसी कैपेसिटर से सीधा सप्लाई जो आ जाती है वो आईसी के अंदर चली जाएगी। इसकी जो इनपुट सप्लाई होगी वो होगी 3.3 और आउटपुट सप्लाई होगी 1.25 से 2.5। इसी सप्लाई पर ये आईसी
ऑपरेट होएगी। ठीक है, अगर किसी भी कंडीशन में यहाँ पर जो सप्लाई बननी चाहिए वो नहीं बनती तो आपके चिपसेट सेक्शन में दिक्कत आएगी, मदरबोर्ड नो डिस्प्ले कंडीशन में चला जाएगा। तो नो डिस्प्ले कंडीशन में हम एक बारी इस आईसी को भी इस सेक्शन को भी चेक करते हैं। ये होता है इसका गेट के ट्रैक में एक रजिस्टर लगा हुआ होता है। गेट पर जब सप्लाई नहीं आती बहुत ज़्यादा ये रजिस्टर जाता है, इस रजिस्टर को भी हम चेक करते हैं। और गेट को जो कंट्रोल करेगी वो इसकी रेगुलेटर आईसी कंट्रोल करेगी। इसकी रेगुलेटर आईसी अगर यहाँ पे नहीं दे रखी है तो इसको सीधा रेगुलेट करेगी हमारी आईओ कंट्रोलर आईसी, ये लगी हुई है। ये इसके गेट को इनेबल और डिसेबल करने का काम करेगी। तो ये इसमें एक छोटा सा चिपसेट सेक्शन है, तो इस तरह से हम इसको ट्रेस करेंगे।